और नमस्कार, हमारे साथ हैं आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिलबाग डंडा। उनसे खास बातचीत करेंगे। जी बताइए, आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई। धन्यवाद आपका। आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी क्योंकि ये मेरी पहली मीटिंग थी सीट डिक्लेयर होने के बाद, और सभी का ऐसा मन था कि आप यहाँ पर आएँ दफ्तर में एक मीटिंग लें। और मेरा भी मन था कि मैं सभी लोगों का जो मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए थे, मेरे साथ चलते थे, ईमानदारी के साथ मेरे साथ काम किया है, उनका धन्यवाद करूं और अपनी बातें उनके सामने रखूं। वो मैं इसलिए आया था और आज ये पूरे सारे हल्के के लोग बाग आए हुए थे, इनको सामने मैंने धन्यवाद इनको किया। टिकट की दौड़ में काफी आगे थे, लेकिन कैसे पिछड़ गए? टिकट की दौड़ तो अब ये है, राजनीति में जब तक टिकट पे नाम नहीं लिखा जाता तब तक ऊपर नीचे होता ही रहता है। लेकिन मैं तो भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि सभी नेताओं ने हमारा साथ दिया। टेक्निकल ग्राउंड पे सबसे ऊपर हमारे को माना और वहाँ तक चलती रही, ये हॉट सीट रही और आखिर तम तक, क्योंकि हमारा जो नारायण का टिकट बंटी उस टाइम 88वें नंबर पर ये बेटी, तो ये काफ़ी असमंजस की स्थिति थी कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन अभी जो पार्टी हाईकमांड ने किया है उसको हम स्वीकार करते हैं। कार्यकर्ताओं ने कुछ राय दी है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कुछ अपने इंडिविजुअल हमारे साथी थे, वो उन्होंने कहा भी है कि हम आपके साथ थे लेकिन आप हमें ज़्यादा बातें मत करना। लेकिन हम बातें नहीं करेंगे क्योंकि अब तो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पे पॉइंट पर चलता है, बात चल रही है सबसे। और हमारा व्यक्तिगत तौर से तो यही का मानना है कि कांग्रेस पार्टी को ही हम रहें, कांग्रेस पार्टी का हम साथ देंगे। लेकिन कोई अगर साथी हैं, कुछ उनके विचार में और भी हैं, तो देखेंगे, उनके साथ बात करेंगे। देखिए, सुरजेवाला गुट से आप संबंध रखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने सुरजेवाला की भी अनदेखी की है सीटों के बारे में। अनदेखी तो कर क्या कह सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि हम तो एक नारायण को ही देख रहे हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं, हमारे आदरणीय राहुल जी हैं, वो पूरे देश को देख रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी, वो पूरा स्टेट देखते हैं। तो जिन्होंने पूरा स्टेट देखा है उन्होंने अपने हिसाब से फैसला लिया होगा। तो मैं समझता हूँ कि अनदेखी किसी की नहीं हुई, वो अपने हल्के में लगे हुए हैं और जितना जो पार्टी हाईकमांड देश का उन्होंने दिया है। शैलजा की चुप्पी 5 दिन से लगातार। उनके बारे में तो मैं कमेंट्स नहीं करूंगा कि वो बहुत बड़ी नेता हैं, आदरणीय हैं। उनके बारे में तो बेटर है कि आप उन्हीं से बात करें, वो बताएं। तो उन पर टिप्पणी की गई है नारों दल के से ही कांग्रेस कार्यकर्ता। नहीं, वो ऐसी टिप्पणी से मैं फिर कहता हूं कि बचना चाहिए। किसी भी जो इतने बड़े लेवल के नेता हैं, हमारी लीडर हैं, उनके मार्गदर्शन में काम किया है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, आदरणीय है, अत्यंत आदरणीय है। अगर कोई आदमी उनके बारे में कुछ बोलता है तो वो उसको अपने आप को लगाम देनी चाहिए। और किन लोगों ने जो हरकत करी है, या बुजुर्ग आदमी था, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा पॉइंट से रह नहीं जाता है। जो आदमी ने जिसने कहा था उन्होंने माफ़ी मांग ली है। लेकिन आगे से मैं यही उम्मीद रखूंगा और मेरा सभी से ये प्रार्थना भी है कि बोलने से पहले जरूर अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल रखें। देखिए, जो टिकटार्थी थे 23 थे, उनमें से जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिली, लेकिन 22 है वो मंच साझा नहीं कर रहे। देखो, बाकी जो 22 की तो बात मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो आज मेन रोड के ऊपर है, दरबार लगाया हुआ है, सभी साथी यहाँ पर है। सभी साथियों के सामने मैंने यही कहा कि कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस का साथ देंगे। बाकी कोई आदमी 22 कहाँ गए कहाँ नहीं गए, मैं अपनी बात कर सकता हूँ आपके सामने। आज सभी ने औरों ने भी विचार दिए, हमने अपने भी विचार रखे। हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति तो कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस का साथ देंगे। जो भी कांग्रेस हाईकमांड जिम्मेदारी सौंपेगा उसको ईमानदारी के साथ निभाएंगे। जी, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिलबाग डंडा। इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस में थे और कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। देखते रहिए आप नारायण सिटी लाइव हरकेश जांगड़ा के साथ। कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करें। जी बताइए, क्या कहना चाहते हो? जी, आज वर्कर मीटिंग थी दिलबाग डंडा के, आप कार्यकर्ता हो। वर्कर मीटिंग आए संडे, आए इतवार डांडा साहब ने वर्कर मीटिंग ली है। डांडा साहब बहुत पुराने टाइम से कांग्रेस में विश्वास रखते हैं, लेकिन सुरजेवाला इनके खास हैं। बाकी सभी आ रहे हैं पार्टी में, मैं तो सुरजेवाला के लेकर चल रहे थे। तो सुरजेवाला के लिए अनदेखी की जा रही है। कांग्रेस ने एक टिकट या मांगी थी, दी को नहीं। शैलजा के लिए भी वो एज ए डॉक्टर मांग रहा था, उसको भी कौन दी। चलो, पार्टी ने टिकट एक तक दे दी है, लेकिन टिकटार्थी जो टिकट लेके आया है, जो ये टिकट लेने के इच्छुक थे, टिकटार्थी थे, उनका दरबार पर नहीं पहुंचा, डंडा साहब के पास भी नहीं पहुंचा वो। तो सारे वर्कर मतलब जस्सी पेटवाड़ के बारे में जस्सी पेटवाड़ डंडा साहब के पास पहुंचा भी नहीं है, उसको पहुंचना चाहिए था। और फिर लेकिन सारे जो इसके वर्कर हैं, इसकी का अब कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस में काम करेंगे। लेकिन वर्कर तो डंडा साहब ती सीमित है। पार्टी में जो हुड्डा साहब का लेवल है, उड़ा हम नहीं पहुंच सकते। हम तो एक गांव में रहने वाले यहाँ,
और गांव में डंडा साहब है, सबके लोग हम बीच में रहे हैं, हम उसके साथ हाँ। तो लेकिन वो 5 साल पिछले गए, 5 साल ये 5 साल आगे की ओर टेक दी। वह वर्कर काम मांगेगा, कोई भी हो, वह गली का काम है, वह को मोहरी का काम है, को बदली का काम है, किसी का क्या है, किसी क्या है, वर्कर के छोटे मोटे काम होया करें। और काम लेके आस पे अगला वर्कर निभावे है, आस पे मेरा काम नू बनेगा, मेरा नू बनेगा। फिर लेकिन ये आज से यूं मजबूत होगा, डंडा साहब मजबूत होंगे तो वर्कर के काम बनेंगे। तो डंडा साहब तक हमने यह अपील है, पार्टी में हो तो सुरजेवाला सरकार ठीक है, कांग्रेस की आ जाएगी, सुरजेवाला को पद भी अच्छा मिलेगा, मिल जाएगा। तो सुरजेवाला ना हम नहीं जानते, अब तो आपने जाना, डंडा साहब ने जाना हम तो डंडा साहब पे बलमुती नहीं होगी तो वर्कर क्या करेगा? वर्कर तो फिर अपना फैसला लेगा। तो हम इस तरह का फैसला लेने देखो, सरकार तो दो ही हैं, कांग्रेस है और बीजेपी, और जो जेजेपी का है और है वो तो बाईपास लगेगी। तो दो है, कांग्रेस एंड हो। कांग्रेस में अगर सूर्य इसका कद डंडा साहब का बढ़िया भूमिका निभावे है तो वर्कर डंडा साहब के साथ है। अगर डंडा साहब भी एक पीछे न बैठा है तो वर्कर क्या करेगा? वर्कर तो अपना रास्ता ढूंढेगा, तो रास्ता ढूंढेगा तो सीधा दिखा है। दूसरा रास्ता तो फिर बीजेपी, दूसरा रास्ता तो इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई जरिया नहीं लगता। अरे सह भी यही बात है, तो वह काम कराओगा, काम खातर बैठा है। इसकी मजबूती दे दो डंडा साहब ने, बढ़िया मजबूती आगे लेके चाल सुर ने, और बस साथ है तो वर्कर का भी हौसला होगा। अब सैलजा है, डॉक्टर जे है, वो सैलजा का बलमुतब है, काम कर रहा था। सैलजा की नहीं चल रही, डॉक्टर क्या करेगा? सैलजा भी चुप बैठी है, तो सैलजा चुपनू में बैठी है, टिकट तो उसका जो बचाव थी सारा ये जो हरियाणा की नजर थी, नानू दलका बधी पहली सीट है भाई अजय डॉक्टर की, सैलजा दुआ होगी, सब नहीं बेरा था, बस सैलजा एक टिकट पहली मांगेगी, वो भी अजय डॉक्टर की है। तो लेकिन उसकी वहां पर नहीं चली, तो उसके वर्कर भी किनारा कर रहे हैं। उसके वर्कर ठीक है थमोस तो कर रहा है, फिर लेकिन उसके वर्कर भी बाईपास पकड़ चुके हैं लगभग। तो ऐसे ही डंडा साहब के वर्कर भी पकड़ने की संभावना है क्या? डंडा साहब को अगर सूत्रा कद मिलेगा, अगर इज्जत मिलेगी तो वर्कर हम डंडा साहब के लिए, इज्जत नहीं मिलेगी तो फिर वर्कर तो बाईपास चलेगा, इसमें कोई शक नहीं। सीधी बात, सीधी बात। कौन सा गांव दाए हो? गांव धर्मखेड़ी, अनिल खरब। और भी हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करेंगे।